अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहाँ तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। शराब सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं, और आप ताकत में है। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो सारे जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। व्हाट हैज चेंज्ड, प्लीज टेल मी। वजीर आजम कहते हैं कि वक्त का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है? वजीर आजम को आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। ये खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें, नौकरी के लिए नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक है, नक्सल है। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहाँ खड़ा पाएंगे। मंदिर बना दिए हमने, ये बना दिए, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है, कल के जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाए, बेंच को बजा बजा कर अपने हाथ दुखा दिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आंकड़े आपके ही है, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तो क्लियर कर दिया है, नौकरियां कितनी है ये बताइए। हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज क्लर्क की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2 खास वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करता हूं। होली का पावन पर्व चल रहा है, ये जामिया इस्लामिया में होली मनाई जा रही है। कुछ फर्क नजर आया? मैं आपको बताता हूं। पहला वीडियो है जामिया का, दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जिसके लिए धारणा बना दी गई है कि यहां तो मुसलमान पढ़ते हैं, यह तो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। वहां कई दिन से लगातार शानदार होली खेली जा रही है, बेरोक टोक। याद रहे, जबकि ये रमजान का महीना है और जामिया के भीतर बाहर ज्यादातर लोग रोजे से हैं, लेकिन ना किसी ने विरोध किया, ना किसी की भावनाएं आहत हुई। और दूसरा वीडियो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उस लखनऊ का जिसे उसकी मोहब्बत और अदब के लिए जाना जाता था, जो कभी गंगा जमुना तहजीब का गहवारा कहलाता था। वहां आज नमाज पर भी बैन लगाया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बारादरी में ऐन रमजान के मौके पर 200 साल पुरानी मस्जिद पर मरम्मत के नाम पर ताला लगा दिया जाता है, और जब हिंदू दोस्तों की सुरक्षा में, छात्रों की सुरक्षा में मुस्लिम छात्र बाहर लॉन में नमाज पढ़ते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बजरंग दल और अन्य हिंदुत्ववादी हंगामा मचाते हैं और उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करते हैं, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो फर्क समझ आया? इस्लामोफोबिया के चलते जिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया या ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाता है, वहां रमजान में रोजेदारों के बीच भी होली की मनाही नहीं है। 26 फरवरी को युवा नाम का संगठन जामिया में होली उत्सव मनाता है, जिसमें वीसी, रजिस्ट्रार समेत सब लोग शामिल होते हैं। 27 फरवरी को कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई जश्न रंग मनाता है, और उसी दिन आरएसएस बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभिरंग आयोजित करता है। इससे पहले इसी तरह यहाँ दिवाली मनाई जाती है।
और आप कहते हैं कि मुसलमान कट्टर होते हैं और हिंदू बड़े सहनशील। अब तो ये आलम है कि सड़क चलते किसी को भी टोपी दाढ़ी देखकर पीटा जा सकता है। खुले मैदान में एक अकेला शख्स भी नमाज अदा कर रहा हो तो गालियां दी जाती हैं, पीटा जाता है। अपने मकान में भी कुछ लोग मिलकर नमाज नहीं पढ़ सकते। सड़कों पर लिखा जा रहा है कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। पुलिस प्रशासन सलाह देता है कि होली के दिन मुसलमान सड़क पर ना निकलें। अब आप बताइए कि नफरत कौन फैला रहा है और आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए, जहां होली, दिवाली, ईद सब मिलजुल कर मनाई जाए या जहां शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने पर भी FIR दर्ज कर ली जाए। तो मेरे साथ कहिए होली मुबारक और ईद की अग्रिम शुभकामनाएं। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस। अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मेक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मेक्सिको का भी टैरिफ वापस। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत, अमेरिका की सारी कंपनियां भारत आना चाहती हैं, भारत में अपना माल बेचना चाहती हैं। एक बार जरा सा 140 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी कपास के ऊपर 100% टैरिफ लगा देते। देखो ट्रंप को झुकना पड़ता। कायर है ट्रंप, बुज़दिल है ट्रंप, डरपोक है ट्रंप। जिस देश ने उसको आंखें दिखाई उसके साथ ट्रंप को झुकना पड़ा। हमारे देश में इतनी अमेरिका की कंपनियां काम कर रही है, गूगल काम कर रही है, फलानी अमेज़न का। 4 अमेरिका की कंपनियां बंद कर दो, नानी याद आ जाएगी इन लोगों को। आंखें तो दिखाओ, खड़े तो हो इनके सामने, सीना तान के खड़े तो, जवाब तो दो इन लोगों को। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों कमजोर पड़े हो? क्या केवल अडानी की वजह से? उसको बचाना इसलिए पूरा देश ताक पे लगा देंगे हम लोग। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 को हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहता हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले इन्हीं पे मारेंगे। मुझे अपने घर जाना है। अब ये लोग कहते हैं कि भैया तुम दूर ही रहो, क्योंकि इन दोनों ने अमेरिका का साथ भी देते हैं। तो ये एक तरह से बढ़िया काम करता है अमेरिका के लिए। आप देखें किस तरह से टेक्नोलॉजी किसी देश को पंगु बना देती है। अगर हम टेक्नोलॉजी अपना नहीं रखेंगे तो आज की परिदृश्य में युद्ध में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज से 6 महीना पहले हम एक बात बोले थे कि हमारा अपना सोशल मीडिया नहीं है, हमारा अपना गूगल नहीं है, हमारा UPI गूगल इस सबको बंद कर देगा, गूगल चाहे तो घुटना पिला देगा। तो बहुत आदमी घुसिया गए थे कि सर ऐसे कैसे कर दिए, भारत इतना कमजोर है कि गूगल घुटना पिला देगा। एगो इंडिगो ला दिया था घुटना पे। ये बड़ी अच्छी बात है। एगो इंडिगो जहाज, सोशल मीडिया हम लोग का नहीं है। सोचिए ये प्रधानमंत्री का जो जहाज है हम लोग के पास, अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो जहाज नहीं, बोइंग अमेरिका का है। अगर वो चाह देगा सॉफ्टवेयर रोकने के लिए तो उड़ान भरने से रोक। मुख्यमंत्री जो है अयम आत्मा ब्रह्म, ये वाक्य नहीं बोल पा रहा है, कह रहा है अयात्मा ब्रह्म। वो भी 2-3 बार प्रयास करने के बाद अयात्मा। अयात्मा क्या होता है? जब तुमको इतना ज्ञान नहीं है, जब तुम सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पा रहे हो शुद्ध। और ऐसे पहले भी बहुत सारे मौके आ चुके हैं। कैसी गद्दी के अधिकारी? हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि ये इतने बड़े मठ के महंत हैं, कुछ तो इनकी भी योग्यता अपनी होगी। तो हमने कहा भाई योग्यता इनकी हो सकती थी, लेकिन तब होती जब ये पढ़ते लिखते। ये तो अपने रिश्तेदार थे इनके, जो पूर्व महंत जी थे गोरखनाथ मंदिर के, तो रिश्तेदारी के कारण आए और फिर रिश्तेदारी में महंत बन गए। तो जब भाई भतीजावाद कहीं हो जाता है ना, तब योग्यता पीछे हो जाती है। तो ये भाई भतीजावाद के कारण यहाँ आ गए। और जहां तक मुख्यमंत्री पद है, मुख्यमंत्री पर भी कहाँ पूरा प्रदेश में ये घूमे थे, कहाँ इन्होंने भाजपा को जिताया था? ये तो कुछ सीटों पर सिमटे हुए थे, लेकिन ऊपर से आदेश आ गया। आप लोग जानते हो, पूरी कहानी आप लोगों ने की है। इसका मतलब है कि अपनी योग्यता से थोड़े आए हैं, चापलूसी से ही आए हैं। किसी संस्था विशेष की चापलूसी करी रही तो संस्था ने सोचा कि अच्छा चापलूस है, इसको बनाएंगे तो हम जो चाहेंगे वो करेगा। तो उसी आधार पर तो ये मुख्यमंत्री पद पर भी बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इनकी योग्यता कहाँ है, क्षमता कहाँ है, प्रतिभा कहाँ है? साल 2010 यूपी के शामली का कांधला कस्बा, एक शख्स ने यहाँ स्कूल खोला। इसके लिए एक विधवा महिला का घर किराए पर लिया। उसने कुछ दिन तो किराया दिया, लेकिन बाद में घर पर कब्जा कर लिया। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और 2012 में वो शख्स विधवा महिला के घर में घुसा और उसके साथ रेप किया।
जिस आदमी पर ये रेप का आरोप लगा उसका नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। वही आशुतोष महाराज जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। संडे बिग स्टोरी में जानते हैं पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर घोषित आशुतोष महाराज पर रेप के अलावा और कितने मुकदमे दर्ज हैं, इन मुकदमों से जुड़े लोग किस हाल में हैं और अश्विनी शर्मा के आशुतोष ब्रह्मचारी बनने की कहानी क्या है। आशुतोष का शुरुआती नाम अश्विनी शर्मा था। 5 साल पहले उन्होंने अपना नाम आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कर लिया। 2002 में पहली बार आशुतोष पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन की ओर से 2019 में जारी की गई लिस्ट के मुताबिक आशुतोष महाराज पर कुल 21 मुकदमे दर्ज थे, जो अब 27 हो गए हैं। अक्टूबर 2019 को गो तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आशुतोष को शामली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उस समय प्रकाश जावड़ेकर से एक मीडिया वाले ने पूछा था कि अमेरिका ने मोदी जी को तो वीजा ही नहीं दिया था। तो इन्होंने कहा था कि चुनाव में 2014 का वोट देने भारत के लोगों को आना है, अमेरिका के लोगों को नहीं। तो सोचिए, अमेरिका जो वीजा रोक सकता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, बाद में वीजा नहीं दिया, बाद में प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी को ले जाकर पिज्जा खिला रहा था। पिज्जा, नमस्ते ट्रम्प किया यही, नमस्ते मोदी नमस्ते ट्रम्प, अब यही टैरिफ लगा दिया। इनका कोई भरोसा नहीं हो सकता है। ये वही अमेरिका है जो भारत को क्रायोनिक इंजन नहीं दिया था ताकि हमारा चंद्रयान या ये सब मिशन डिले हो सके। तो हम लोग को 20 साल का इंतजार करना पड़ गया था। 1990 में ये रोक दिया था, हम लोग को बनाते बनाते 2005 2010 आ गया, तब जाके क्रायोनिक इंजन बना। यही अमेरिका ने रोका था। यही वो अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था। यही वो अमेरिका है जिसने सेवर जेट दिया था। यही वो अमेरिका है जो 7वां बेड़ा ले आया था। यही वो अमेरिका है जो भारत पर परमाणु बम मारने के लिए आया था। यही वो अमेरिका है जो इंदिरा गांधी को परमाणु बम बनाने नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम बनाया था तो भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम कैसे भरोसा कर ले इस अमेरिका के ऊपर। अच्छा महाराज जी, आप आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? भाई राम मंदिर अब क्यों जाए? राम मंदिर, देखिए मंदिर जो है वो किस लिए बनता है? आराधना के लिए, उपासना की। वहां कहाँ आराधना उपासना हो रही? वहां मुसलमानों को बुला बुला करके दर्शन कराया जा रहा है कि नहीं कराया? आप बताइए, मुसलमान क्यों दर्शन करेगा? जब ये मंदिर बनाने की शुरुआत हुई तो एक मुसलमान मिट्टी लेकर के आए और उसके हाथ की मिट्टी नींव में डलवाई गई। क्यों डलवाई गई? आप बताइए, हमारे किस धर्मशास्त्र में, हमारी किस परंपरा में लिखा है कि जब मंदिर बनेगा तो उसके नींव में एक मुसलमान मिट्टी डालेगा? क्यों डालेगा? तो जिस मंदिर में मुसलमान के हाथ की मिट्टी पड़ी है, जिस मंदिर में धर्मशास्त्र का कोई विचार नहीं किया गया, जिस मंदिर की प्रतिष्ठा मनमाने ढंग से कर दी जाती है, जो मंदिर केवल प्रदक्षिणी मात्र है, वहाँ पूजा के पाठ की कोई समुचित शास्त्रोक्त व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। और जिस मंदिर में रोज राजनीति हो रही है, जिस मंदिर में ध्वज जोड़े का जूता पहन करके सैनिक चढ़ाते हैं, जिस मंदिर में धोखाधड़ी होती है कि दिखाया जाता है प्रेस वालों के द्वारा कि बटन दबा करके नौ घुमा करके ध्वज चढ़ाया जा रहा है और चढ़ाते हैं जूता, चमड़े का जूता पहन करके जवान, उस मंदिर में जब शास्त्र की कोई मर्यादा ही नहीं है, वहां क्यों जाए हम दर्शन करने के लिए? वहां जाकर के हम ये सब अशास्त्रीय कार्यों को समर्पण दे दें? हम गए थे, हमने राम जन्मभूमि की परिक्रमा की। जो मार्ग हमको उपलब्ध हुआ वहां से पूरा चल करके हमने राम जन्मभूमि की परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया हमने। भले ही वो भ्रष्टाचारी हो, भले ही वो बलात्कारी हो, भले ही वो हत्यारा हो, ये सभी इस आधुनिक राष्ट्र की नजरों में विशुद्ध देशभक्त हैं। क्योंकि समृद्ध काल में जो मोदी भक्त है वही तो देशभक्त है, और जो मोदी भक्त नहीं है वो देशद्रोही माना जाएगा। आप खुद सुनिए। And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. बस ऐसे ही गधों की वजह से तो ये देश गलत रास्ते पे जा रहा है। मतलब मोदी का विरोध करोगे तो देश का विरोध माना जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, और ऐसा करने वालों को जेल में डाला गया है। फिर भले ही वो पढ़े लिखे साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, उठा के जेल में डाल दो। भले ही धर्मगुरु क्यों ना हो, मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, उठा के जेल में डाल दो। भले ही IITN सिटिंग CM ही क्यों ना हो। अब तो ये नंगी आंखों से कोई भी देख ले कि सत्ता के लालची इन भेड़ियों ने कैसे दिन दहाड़े देशभक्ति और धर्म की आड़ में संस्थाओं का भयंकर तरीके से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और ये दुरुपयोग नहीं तो क्या है कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट को सबूतों के अभाव में जेल दिया और इस बलात्कारी को बिना वजह बेल दिया। ये दिख रहा है कि कैसे हमारी संस्थाएं सड़ रही हैं। सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम आकाश मेरे भाइयों, हैप्पी होली, हैप्पी होली।
कहाँ जा रहे हो रे? कहीं नहीं यार, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और तुम ये रोड पे होली को खेल रहे हो? चौक आएगा, खेल ना सकेगा? मैं अपने घरों में खेलो होली, वरना पुलिस मारेगी। हम घर रोड पे नमाज पढ़ना है तो पुलिस मारेगी। लो पकड़ो, पहले यार नमाज पढ़ा के लाऊं। और भाई आकाश, कैसी रही तेरी होली? बढ़िया रही, तेरी कसम पूरा देश रंगीला कर दो मैंने आज। यार मेरा रोजाना होता ना, मैं भी खेलता तेरे साथ। जब मेरी सास के ऐसी थे ना पिछली बार गई, अभी तो पिछली बार भी तो रमजान में होली पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात ना बेटा, अगली बार ना की रमजान में होली पर देख, तेरा 7 कलर को इंद्रधनुष बना दूंगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ले बीरा गुजिया खा। मैं नहीं खा सकता। काय को ना खा सकता? तेरी अम्मी ने मना करी होगी, हिंदू के घर की चीजें खावेगी। अरे अम्मी क्यों मना करेंगी यार? अम्मी ने तो खुद बोली है कि आकाश के घर से गुजिया ले आइयो। तो हल्लू तू चौना खा रो, जबकि तेरे से घी में बनवाई है। अबे रोजा है मेरा, नहीं खा सकता मैं यार। चलिए खा ले बस। अबे रोजा है, नहीं खा सकता मैं एक भी। मेरी सास के आजकल लोग रोजा मेरा रख के एक दूसरे के आगे खा जा मैं, तो भी गुजिया ना खाई जा रही। मतलब तू अब मुझे नीच इंसानों में मिलागा? चल कोई बात ना, मत कर ले, मैं भी ना खा रहा हूँ, मेरा भी रोजा है। बच जाए और खाऊंगा यार। अब्दुल तेरे रोजा के क्या एपिसोड हो गए? अब 12 एपिसोड हो गए यार, 17-18 और बचे। आज का भी तेरे रोजा है? हाँ। चल तो फिर आज तेरे रोजे की दावत मेरी तरफ से बता, क्या खाओ पीगो? खा तो कुछ भी लूंगा यार, लेकिन पीने में मैंगो शेक जरूर बनवा लियो। ठीक है बनवा लूंगा, लेकिन अब्दुल मैंगो शेक बन तो कौन से फल से है? तुझसे बड़ा समझदार इंसान नहीं देखा मैंने भाई आज तक। थैंक यू। अब इफ्तार की तैयारी कर ले, टाइम होने वाला। तेरे खाए ना बहुत सारी इफ्तार बनवाऊंगा, इतनी सारी सब देश समझ के खाजे बिल्कुल लेता हूँ की तरह। बहुत सारी इफ्तारी कहीं ना लगवाएगा, तू झूठ बोल रहा। मैं काहे झूठ बोलूंगा, मीडिया वाला हूँ का। हाँ ठीक है, चल लगवा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।